नमस्कार डी स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी रीजनिंग के टॉपिक हो सकते हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 में आपके बार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 3 प्रश्नों को जरूर करके जाइए। जैसे एसएससी रीजनिंग में आपके मैं बता दूं कि 1-2 टॉपिक ऐसे हैं जो डेली बाय डेली भी आ रहा है। जैसे एक नया प्रश्न आज आया था जिसका नाम मतलब मैं बता दूं कि जैसे मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन कोडिंग डिकोडिंग, तो आज उसी को हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग से मैं 2 प्रश्न लिया हूँ, जिसमें से एक प्रश्न आपको करना है और एक प्रश्न मैं दूंगा। ठीक उसी प्रकार मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 प्रश्न लिया हूँ और 2 प्रश्न आपको करना है। तो आइए देखते हैं इन्हें 1, 2, 3, 4 शिफ्टों में जितने भी पेपर हो रहा है उसमें आपसे 1-1, 2-2 क्वेश्चन जरूर पूछे रहे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखेंगे आप सिस्टम दिया है, तो सिस्टम को इन्होंने जिस प्रकार सिस्टम को यहाँ पे रेजिड्यूम लिखा है, ठीक उसी प्रकार से बीएम कोई में इसी तरह शब्द में कूट में क्या होगा आपको ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नोट डाउन करते हैं SYSTEM, आपको सिस्टम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद से R, फिर Z, फिर R, फिर उसके बाद से U, फिर D, फिर उसके बाद से N यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि जब यहाँ पे R में जब R यस होता है ना, तो R में क्या किया इन्होंने -1 किया। ठीक उसी प्रकार से Y में +1 किया तो Z हुआ, फिर से -1 किया, फिर +1 किया, फिर -1 किया, फिर +1 किया, M में +1 किया तो N आया। तो इन्होंने एक -1 +1 का फार्मूला लगा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार जब B में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब C करेंगे और ठीक उसके बाद से P में जब -1 करेंगे तो O हो जाएगा। उसी प्रकार M में जब +1 करेंगे तो N हो जाएगा। उसी प्रकार अगर जो U में +1 करेंगे, U में अगर जो -1 करेंगे तो T हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार Q में जब क्यूब में +1 करेंगे तो R हो जाएगा। और उसके बाद से P में जब +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, P में जब +1 करेंगे तो आपका वो हो जाएगा। उसी प्रकार K में जब +1 करेंगे +1 करेंगे तो L हो जाएगा। CONTROL किस में दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसको आप सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है इसको आप सेम टू सेम उसी प्रोसेस पे है, तो कृपया आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं तो आप आगे चल के बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं एग्जाम में। ठीक, अब मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन में 2 क्वेश्चन मैंने लिया है और दोनों क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का एग्जाम में आना ही आपके लिए मतलब बेहतरीन माना जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें से सबसे पहले क्या कह रहे हैं, उसके बाद इनको हम देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा स्लाइड आपको बताने दो। जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे प्लस को अभिप्राय इन्होंने गुणा से किया है, गुणा का अभिप्राय इन्होंने किससे किया है, गुणा का अभिप्राय इन्होंने क्या है आपका गुणा का अभिप्राय अपने भाग से किया है, भाग का अभिप्राय इन्होंने माइनस से किया है, तो माइनस का अभिप्राय किससे किया। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, देखिए जैसे यहाँ पे प्लस को इन्होंने गुणा किया तो 128 × 2 लिख लेंगे। माइनस का अर्थ इन्होंने प्लस किया है तो +2 + 4 हो जाएगा। गुणे का अर्थ देखेंगे तो यहाँ पे डिवाइड हुआ है तो भगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा ना। फिर उसके बाद से यहाँ पे नहीं, 4 के बाद 2 है ना, सॉरी 4 के बाद 2 है, 4 के बाद 2 है। फिर उसके बाद से यहाँ पे प्लस का देखेंगे तो प्लस का इन्होंने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है तो 28 हो जाएगा। फिर डिवाइड का देखेंगे तो डिवाइड का इन्होंने क्या किया है, डिवाइड का इन्होंने किया है माइनस, तो -6 कर देंगे। जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे जब सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड का रूल लगाते हैं तो माइनस, जब 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2 बचेगा और 2 में उसके बाद से फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 में जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। और 256 + 2 हो जाएगा और 28 में से 6 जाएगा। यहाँ देखेंगे तो 28 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 28 में से 6 जाएगा तो 28 दूना 56 होगा ना। सबसे पहले इसमें गुणा करेंगे ना दोस्त, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद इसमें से माइनस है तो 56 कितना हो जाएगा आपका, 312 में से जब 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 306 आपका आंसर हो जाएगा। तो ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर 306 कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सेम टू सेम आप 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। ठीक, और 5 नंबर क्वेश्चन में आपको बताता है। जैसे 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे है, तो 14 नंबर प्रश्नों को देखने के लिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को करने के लिए आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं। जैसे टी का अभिप्राय यहाँ पे मल्टीप्लाई से किया है और उसके बाद से यू का अभिप्राय माइनस से, वी का अभिप्राय भाग से, डिवाइड का अभिप्राय प्लस से किया है। तो निम्न में से आपको बताना क्या था, तो वी का अर्थ क्या दिया इन्होंने, तो वी का अभिप्राय देखेंगे तो यहाँ पे डिवाइड दिया है तो भागे 2 कर देंगे। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे डब्ल्यू देखेंगे तो डब्ल्यू का अभिप्राय +1 किया है। ठीक, उसी प्रकार 28 देखेंगे तो 28 देखेंगे और टी का अभिप्राय इन्होंने किया है मल्टीप्लाई से, तो टी का अभिप्राय × 4 कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 50 में जब 2 से 25 होगा यहाँ पे, और 28 चौको 20 चौको 80, 8 64। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 8 चौको 32,
तो यहाँ पे 80 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 112। तो 112 और 125 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 112 और 125 जोड़ेंगे तो आप देखेंगे 127। 127 किस में दिखाई दे रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक। अब यहाँ पे जो आपका 115 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन देख रहे हो, इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा, ठीक। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर पिन करेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।